नमस्कार लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये रहेगी 29 से लेकर 5 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो लियो राशि के लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं और वो लियो से क्या चाहते हैं, लियो के प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद जो है एक जो क्वेश्चन ऐड किया गया है, क्वेश्चन आपका होगा और एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो ये क्वेश्चन आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो जिस पर जितना मैच होता है एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और के लिए छोड़ दीजिए, शायद किसी और के साथ मैच हो जाए, क्योंकि ये एक जनरल क्वेश्चन है और वीडियो से अलग भी है। तो चलिए लियो, जो आपकी करंट एनर्जीज है उस आपके पार्टनर की आपके प्रति देख लेते हैं क्या है। लियो के पर्सन की लियो के प्रति करंट एनर्जीज। द हायरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। तो लियो, जो आपके पर्सन है, उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी कोडिपेंडेंसी रही है, काफ़ी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, खुद नेगेटिव होना। तो काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं। तो वो काफ़ी उनको जकड़न महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं हमेशा अपनी मनमानी करते हैं, वो इसमें घिरा हुआ महसूस करते हैं, जकड़न महसूस करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसीलिए वो अपनी कोडिपेंडेंसी को, अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जो क्योंकि वो अभी जिग जैग कर रहे हैं, जगलिंग पीरियड में है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी उनको लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ एक केसेस में वो इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर ध्यान दें। कुछ केसेस में नए रिश्ते की तरफ जाएं, लेकिन कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो वो अपनी कोडिपेंडेंसी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि और स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे और ये जो कोडिपेंडेंसी है, ये जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चने हैं, ये ख़त्म होंगी और उनकी विलिंग पावर बढ़ेगी, आगे बढ़ने में मजबूती भी मिलेगी। तो वो जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, या किसी की भी जिस पर विश्वास है, भरोसा है, उनकी मदद, उनकी हेल्प लेते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको वो इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड बनाना चाहते हैं, आत्मिक बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं उन्हें कभी ये लगा ही नहीं कि वो कभी इस रिश्ते से अलग भी थे। उनको लग रहा है कि हमेशा वो उन्हीं के साथ रहे हैं। तो इसीलिए वो अपनी कोडिपेंडेंसी को बढ़ाना चाहते हैं और जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि वो आगे बढ़ सके और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सके। और जो इस रिश्ते को छोड़कर जाना चाहते हैं, तो कुछ एक केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें उनकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है या जो बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो वो कुछ केसेस में इस रिश्ते को छोड़कर भी जाने का सोच रहे हैं। कुछ केसेस में छोड़कर जा सकते हैं और बाकी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द फूल। वो लियो से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। तो
लियो, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप इसमें एक्शन ले सकें, एक बिगिनिंग कर सकें, एक शुरुआत कर सकें। क्योंकि अगर आप विजडम नॉलेज गेन करेंगे और शांत बैठेंगे तो जो है विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ सही समय आने पर आप इसमें एक्शन ले सकेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकेंगे। क्योंकि दोनों तरफ से भले ही आप एक दूसरे से डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लग रहा है पक्षपात, हेराफेरी, धोखाधड़ी है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से अट्रैक्शन है, दोनों की एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट भी है और इमोशनली दोनों ही प्यार और प्रेम करते हैं। तो आपको चीज़ों को क्लियर करना, वो चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हो, क्लियरिटी हो आए, आपस में बातचीत करें, तो चाहे एक दूसरे के लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी तो संबंध मजबूत होंगे, रिश्ते सुधरेंगे और दुखों का अंत होगा, रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, रिश्ते मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे और लॉन्ग लाइफ और स्टेबल होंगे। तो इसीलिए भले ही चाहे ये रिस्की है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप लीफ ऑफ फेथ लें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि रिस्क लेना, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है। तो वो चाहते हैं कि रिस्क लें और आगे बढ़ें, ताकि धीरे धीरे करके संबंध मजबूत हो सके और लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके। अगर अड़चनें आती भी हैं, दिक्कतें आती भी हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ उन चीज़ों का खात्मा हो सकता है। और अगर सही समय आने पर बिगिनिंग को, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करते हैं, इसमें एक्शन लेते हैं बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, तो रिश्ते सक्सेसफुल और कामयाब हो सकते हैं, रिश्तों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्तों को स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया जा सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि शांति के साथ वो अपना चुप्पी और खामोशी के साथ रहें और वो जो है इसमें लीफ ऑफ फेथ लें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि संबंध जो भी नेगेटिविटीज़ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सके और चीज़ों को क्लियर करते हुए क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ाया जा सके, ताकि दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकें और संबंध को मजबूत कर सके। तो देख लेते हैं लियो, आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। लियो के पर्सन लियो के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। द एम्परर, द एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ कप्स। तो लियो, तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हो सकता कोई एक जना, या तो लियो आप या तो आपके पर्सन, कोई एक तो चाहता है कि इस रिश्ते में वो बिगिनिंग कर दें, शुरुआत कर दें, आपकी तरफ, एक दूसरे की तरफ गुड ऑफर लेकर आ रहा है, एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाह रहा है। लेकिन दूसरा है कि जो आपने एटीट्यूड में बैठा हुआ है, वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि जो भी करे सामने वाला करे, वो उनकी तरफ गुड न्यूज़ लेकर आए, एक मैसेज लेकर आए, ये उनको प्रपोज करे, ये कह के वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है। तो यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि भले ही एक एम्परर की तरह, एक सम्राट की तरह आप बिहेव कीजिए, एक घर के मुखिया की तरह रहिए, लेकिन एक नारियल की तरह सॉफ्ट बनिए। जैसे नारियल ऊपर से कड़क होता है, अंदर से सॉफ्ट रहता है, तो हार्श ना बनिए, हार्ड ना बनिए और सॉफ्टली आगे बढ़िए। दोनों एक दूसरे की तरफ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत के साथ आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, और जितना आप, ताकि आपके घर आंगन में खुशियाँ आ सकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम आएगा, रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी। एक मतलब एक रिच पर्सन की तरह आपकी लाइफ हो सकती है, जेंटलमैन, जेंटल लेडी की तरह, यानी कि रिश्तों में खुशहाली आ सकती है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है। 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ देंगी और बहुत जल्दी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी मिल सकता है। रिश्ते अगर रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करते हैं और हार्ड ना होते हुए, हार्श ना होते हुए सॉफ्टली आगे बढ़ते हैं, अपने एटीट्यूड को छोड़ते हुए, अपने पावर का सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ते जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे और खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। और बहुत जल्दी घर आंगन में प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़, गुड मैसेज भी आपको मिल सकता है, या बच्चा होने की खबर आपको मिल सकती है। जल्दी ही प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिलेगी
और बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजेंगी। तो ये सब इसमें हो सकता है। तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि वो एटीट्यूड में ना रहें और एक दूसरे की तरफ बढ़े और रिश्ते में खुशहाली लाएं। तो मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है। अभी वो एक्शन यही लेना चाहते थे कि कोई एक अपनी पावर में बैठा हुआ है, दूसरा आगे बढ़ना चाह रहा है। तो लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ जाते हैं तो सेलिब्रेशन हो सकता है, खुशियाँ हो सकती हैं और कामयाबी मिल सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और जो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है उस माहौल को शांत कीजिए, उसमें शांति लाइए। पीसफुली जो है इसका पीसफुली माहौल को शांत कीजिए और ख़ुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपनी जिम्मेदारियां समझिए, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए ताकि आप समझ सकें आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, रिश्ते के प्रति आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ताकि लंबे समय तक आपको सिंगल ना रहना पड़े, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स ना झेलनी पड़े। तो इसलिए अभी पहले माहौल को शांत कीजिए पीसफुली, इसमें इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए और अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए। जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, उतने ही रिश्ते मजबूत होंगे, संबंध मजबूत होंगे। और यूनिवर्स की तरफ से जो ये बर्ड, ये कॉइन, ये बर्ड जो आया हुआ है, ये गुड मैसेज, गुड संदेश लेकर आ रहा है कि अगर आप एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं अच्छे आइडियाज़ के साथ, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, जो है लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स ख़त्म कर देते हैं, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपके संबंध मजबूत होंगे, लंबे समय तक आपको सिंगल नहीं रहना पड़ेगा और जो है खुशियाँ आ सकती हैं, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो जो है इन चीज़ों को शांति से हैंडल कीजिए, इस लड़ाई झगड़े को, इसको ख़त्म कीजिए जो बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। तो एक दूसरे से बातचीत करके शांत माहौल बनाइए, तभी रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, तभी चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सा समय और वक्त ले सकते हैं। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन को सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए। अब आपका समय कंप्लीट हुआ, वीडियो ओपन कर सकते हैं और अपना आंसर देख सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, जैसा कि वीडियो में पहले ही बताया गया है कि मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, जो आपके अंदर जो आपके सवालों का जवाब देगी। खुद ब खुद आप अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी, आपके सवालों का जवाब देगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक्शन लेने में आपको कामयाबी मिलेगी। तो मेडिटेशन कीजिए और जो है आपको खुद ब खुद आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ एक केसेस में ये लगे कि रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, और बाकी केसेस में जो भी आगे बढ़ना चाहेंगे तो उनके रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो हीलिंग और मेडिटेशन कीजिए और जो है आपके अंदर से ही आपको खुद ब खुद आपकी अंतरात्मा आपके सवालों का जवाब देगी। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।